भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है, उनकी लीलाएं जितनी दिव्य हैं उतनी ही रहस्यमयी भी। कुछ लीलाएं ऐसी हैं जिनका उल्लेख कम मिलता है, लेकिन उनका प्रभाव अकल्पनीय है। आज हम उन्हीं गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नंबर 1, कंस को मारने से पहले कंस के सपने में आए श्री कृष्ण। कंस ने कई वर्षों तक श्री कृष्ण को मारने के लिए योजनाएं बनाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने कंस को पहले ही यह संकेत दे दिया था कि उसका अंत निकट है। कंस को एक रात सपना आया कि एक दिव्य बालक मथुरा में प्रवेश कर रहा है। उसने देखा कि वह खुद एक गहरे अंधकार में डूब रहा है। जब उसने यह सपना कई बार देखा तो उसे एहसास हो गया कि यह संकेत श्री कृष्ण के आगमन का है। यही कारण था कि कंस हमेशा भय में जीता था और श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही व्याकुल रहने लगा। नंबर 2, भगवान कृष्ण की तीसरी आंख का रहस्य। भगवान शिव की तरह भगवान श्री कृष्ण के पास भी तीसरी आंख थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी प्रकट नहीं किया। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने महाभारत में हर शक्ति का उपयोग किया, लेकिन कभी तीसरी आंख क्यों नहीं खोली? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि मैंने अपनी तीसरी आंख खोली होती तो पूरा कुरुक्षेत्र पल भर में राख हो जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने कभी अपनी तीसरी आंख का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य विनाश नहीं, धर्म की स्थापना था। जब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अपने असली रूप के दर्शन दिए, श्री कृष्ण और हनुमान जी का मिलन बहुत ही रहस्यमयी था। जब अर्जुन राम सेतु को अपने बाणों से बनाने की जिद कर रहे थे, तब हनुमान जी ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे अर्जुन को सत्य का ज्ञान कराएं। श्री कृष्ण ने एक दिव्य लीला की, जिससे अर्जुन को समझ में आया कि श्री राम के बिना सेतु का निर्माण असंभव है। इसी दौरान हनुमान जी को श्री कृष्ण के रूप में श्री राम के दर्शन हुए और उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण ही श्री राम का ही एक और रूप है। नंबर 5, जब श्री कृष्ण ने अपने ही शरीर में ब्रह्मांड दिखाया। बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने कई चमत्कारी लीलाएं की, लेकिन सबसे रहस्यमयी थी यशोदा माता को ब्रह्मांड दर्शन कराना। एक दिन जब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के मुंह में मिट्टी खाने की बात सुनी, तो उन्होंने उनका मुंह खोलकर देखा, लेकिन उन्होंने जो देखा वह चौंकाने वाला था। यशोदा को श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगा और यहाँ तक कि खुद को भी। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और उसका अदृश्य रहस्य। सुदर्शन चक्र को श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमेशा दिखाई नहीं देता था? केवल उन लोगों को ही सुदर्शन चक्र दिखाई देता था जिनका अंत निश्चित था। कई बार जब श्री कृष्ण युद्ध में होते तो शत्रु अचानक भयभीत हो जाते और उन्हें सुदर्शन चक्र का तेज महसूस होने लगता। यही कारण था कि जैसे ही श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाने की घोषणा करते, शत्रु भय से आत्मसमर्पण करने लगते। सुदर्शन चक्र को श्री कृष्ण के आदेश के बिना कोई अन्य देवता भी नहीं संभाल सकता था। नंबर 6, श्री कृष्ण के शरीर पर नहीं लगा कोई शस्त्र। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन पर कोई शस्त्र प्रभावी भी नहीं था? कई बार कौरवों ने प्रयास किया कि श्री कृष्ण को युद्ध के दौरान निशाना बनाया जाए, लेकिन जब भी कोई तीर उनकी ओर आता, वह हवा में ही नष्ट हो जाता। यह रहस्य भगवान परशुराम ने बताया। श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है, उन पर कोई शस्त्र कभी प्रभावी नहीं हो सकता। इसी कारण महाभारत में कोई भी योद्धा श्री कृष्ण पर आघात नहीं कर सका। नंबर 7, श्री कृष्ण का अदृश्य शरीर, मृत्यु के बाद भी रहस्य। श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंतिम समय प्रभास क्षेत्र में बिताया। जब शिकारी जर ने उन्हें तीर मारा, तब भी एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा, उनका शरीर अदृश्य हो गया। कोई भी उनके पार्थिव शरीर को देख नहीं पाया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में ही वैकुंठ लौट गए। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि श्री कृष्ण का शरीर कहाँ गया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जितनी रहस्यमयी हैं, उतनी ही दिव्य और अद्भुत भी हैं। आपको इनमें से कौन सी लीला सबसे अद्भुत लगी, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
जय श्री कृष्ण।